हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, पहले हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड से x या y किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे और फिर जो y आएगी, सपोज x एलिमिनेट हो गया तो y की वैल्यू आएगी, उस y को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, यहाँ दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन के लिए या तो हम x के कॉफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, जैसे ऊपर देखो 1 है कॉफिशिएंट, नीचे 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन को अगर पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये 2 है, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ 2x है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अदरवाइज देखो y का यहाँ 3y है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and subtract from इक्वेशन 2। देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो पहले हम दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2x, यहाँ पे y है तो ये आ गया 2y, और यहाँ 5 है तो 2 5 ज़ा 10। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, -3 एंड ये माइनस का 2, इट इज़ -5y इक्वल टू, ये -10 है और ये +4 तो ये -6 आ जाएगा। इट मीन्स y इक्वल टू 6/5। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन यूज करना है हमें, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा आसान है क्योंकि कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ y था ना, y की जगह हम 6/5 ले लेंगे, 6/5 इक्वल टू 5। अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ गया और यहाँ 1 है तो 5 5 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 यह आ जाएगा 19/5। इट मीन्स x इक्वल टू 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। देखो, इसको भी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है हमें। एलिमिनेट करने के लिए या तो देखो यहाँ 3 है, इस 3 से इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और इस 2 से इस इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों जगह 6 हो जाएगा और x का कॉफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज देखो, यहाँ y की वैल्यू 4 है, y का कॉफिशिएंट 4 है और यहाँ 2 है, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो y के प्लेस पे y का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4, और ये इजीली दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि देखो यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ देखो माइनस है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये कट जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and add with इक्वेशन 1। देखो, सेकेंड इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करना है तो उसे हमने एज इट इज़ ले लिया, 3x प्लस 4y
इक्वल टू 10। अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है, इनके साइन चेंज नहीं करेंगे हम। देखो ये माइनस का 4 है यहाँ पे और यहाँ प्लस का 4, ये कट जाएंगे आपस में। 4 + 3 7x इक्वल टू 4 + 10 14। इट मीन्स x इक्वल टू 14/7, 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में या फर्स्ट पे पुट करते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। 2x, देखो यहाँ 2x है, इट मीन्स 2 × 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो 2 × 2 = 4, इस 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, तो -2y इक्वल टू 2 - 4 मीन्स -2y इक्वल टू -2। दोनों तरफ माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। y इक्वल टू 2/2 दैट इज़ 1। इट मीन्स y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इसमें पहली इक्वेशन है 3x - 5y इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन है 9x - 2y, हमने इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, इक्वल टू 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 9, हम फर्स्ट इक्वेशन को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ 9 हो जाएगा और ये 9 है, हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and subtract from इक्वेशन 2। देखो सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 9x - 2y इक्वल टू 7। अब फर्स्ट इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 × 3 = 9, ये आ गया। फिर इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15y, और इस 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो साइन चेंज कर दिया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो x तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस का 15 है और यहाँ माइनस का 2 है। 15 - 2 इट इज़ 13। 13y इक्वल टू, ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 5 है, इट मीन्स माइनस का 5। तो देखो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो देखो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में कहीं भी पुट कर देते हैं हम। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं इसके लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 5y, y है हमारा -5/13 इज़ इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे आ गया 3x माइनस और ये माइनस, देखो -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 हो जाएगा /13 इक्वल टू 4। इस 25/13 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 4 - 25/13। दोनों का एलसीएम लिया, देखो इसके नीचे 1 है, एलसीएम 13 आ गया। तो ये देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आता है तो इस 13 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 1 को ऊपर। तो देखो 13 × 4 52 माइनस 1 × 25 25 आ गया। इट मीन्स 3x इक्वल टू, देखो 52 में से 25 माइनस करना है हमें, इट मीन्स 12 - 5 ये 7 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4 4 - 2 2 आ गया। 27/13। अब इस 3 को नीचे ले आते हैं डिवाइड में और x आ जाएगा, तो x इक्वल टू 27/13 इंटू 3 से डिवाइड किया, 3 9 = 27। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू, x इक्वल टू 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है x/2
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि सिंपल सी इक्वेशन आ जाए। देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 × 4y इक्वल टू -1। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। बिल्कुल सेम वे में हम इक्वेशन 2 को भी करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसका भी एलसीएम लिया तो देखो 3 आ गया, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। और एक स्टेप और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो देखो ये आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर इन ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन को, देखो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x। यहाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको डायरेक्टली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो डायरेक्टली हम कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन इसको माइनस कर रहे हैं, मीन्स 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का y और नीचे -4y दैट इज़ -5y, ये +6 एंड +9 तो ये +15। इट मीन्स जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास y इक्वल टू 15/-5। 5 3 या 15, इट मीन्स y इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में कहीं भी पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा दी क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल y है, तो हम इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इट इज़ 3x माइनस, देखो यहाँ -y था तो y की जगह हमारा -3 आ गया इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं हम इसमें तो देखो ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 9। इट मीन्स इस 3 को अगर यहाँ ला के सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6/3 दैट इज़ 2। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू -3 हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई हमारा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? यहाँ हम फ्रैक्शन को सपोज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। लेट द फ्रैक्शन बी फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, या डायरेक्टली हम x/y सपोज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator y है, y it becomes 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो देखो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, x माइनस वाई, एक्स वाई एक तरफ आ गए x और y, और इस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये टोटल -2 हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं इसकी हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
सेकंड कंडीशन में है कि अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, देखो 1 ऐड कर दें, तो इक्वेशन ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों में ये टर्म देखो, y का कॉफिशिएंट यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। दोनों में y का कॉफिशिएंट -1 है। अगर दोनों में कॉफिशिएंट इक्वल है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसी को किसी में से कर सकते हैं। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो देखो सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके साइन चेंज करेंगे। देखो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। साइन क्या अपोजिट कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या आएगा, ये 2x है और यहाँ पे देखो x माइनस कर रहे हैं तो ओनली 1x। ये y और y कैंसिल, इज इक्वल टू 1 और ये प्लस का 2 तो टोटल 3। इट मीन्स x इक्वल टू 3 आ गया। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। अब इस वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड कहीं भी पुट कर दो रैंडमली, हमारे पास अदर वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1, देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन से कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में x की तो वैल्यू हमें पता है। देखो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो x कितना हमारा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। इस 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3। इट मीन्स माइनस वाई इक्वल टू -5, सो y इक्वल टू 5। तो हमारी अदर वैल्यू भी आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। और हमें निकालना क्या था इसमें, देखो यहाँ फाइंड करना था फ्रैक्शन। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई था और x कितना है 3, तो 3/5। तो ये हमारा आंसर आ गया, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी सोनू का थ्राइस थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हम दोनों की करंट एज सपोज कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and let the age of सोनू। ये दोनों की करंट एज सपोज कर लिया हमने y years। अब देखो पहली कंडीशन पे आते हैं। 5 years ago, हम एक एक करके एक कंडीशन दे कि 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी, x -5, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल कम होगी। और सोनू की एज भी 5 साल कम होगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि नूरी मतलब x -5 इज़ 3 times एज ओल्ड एज सोनू, मतलब ये इक्वल टू 3 times है। तो देखो इससे हम x -y इक्वल टू 3y -15, यहाँ x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। मीन्स x -3y इज इक्वल टू, देखो यहाँ -15 है, ये 5 जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -15 + 5, तो x -3y इक्वल टू -10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसमें। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में है 10 years later, मीन्स 10 years later, आज से 10 साल बाद। देखो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, x + 10। नूरी अभी करंटली कितनी x ईयर्स की है, 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएंगे
और सोनू के भी 10 साल बढ़ जाएंगे, मतलब y + 10 हो जाएगा। इस कंडीशन पे दोनों की एज में रिलेशन क्या है, नूरी मतलब x + 10 इज ट्वाइस द सोनू। अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 = 2y + 20। यहाँ पे देखो x और y को एक तरफ ले आते हैं, x - 2y = 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों ही इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा इसमें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, x - 2y = 10 और फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y = -10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो गया। देखो x और x कैंसिल, यहाँ पे y -2 है और यहाँ पे y +3 है, तो 3 प्लस का है -2 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास प्लस का 1 y आएगा, इक्वल टू प्लस का 10 और प्लस का 10 20 आ गया। इट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, कहीं से ही पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, चलो 1 में पुट करते हैं हम, इक्वेशन 1 x - 3y y is 20 = -10। तो देखो x - 60 = -10। अब इस 60 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स x = 60 - 10 हो जाएगा, दैट इज़ 50। इट मीन्स एक वैल्यू आ गई थी हमारे पास 20 y की और x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 50। x हमने क्या सपोज किया था, नूरी की एज, तो नूरी की एज कितनी आ गई, इसकी एज आ गई 50 ईयर्स और इसकी एज आ गई 20 ईयर्स। यही दोनों हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 डिजिट नंबर का तो हम डायरेक्टली एक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि लेट द यूनिट्स डिजिट इक्वल टू x, लेट द टेंस डिजिट जो टेंस प्लेस पे है दैट इज़ y, देयरफॉर द नंबर इक्वल टू 10y + x। हम ऐसा इसलिए करते हैं, 2 डिजिट नंबर कोई भी अगर लिखना चाहें हम, फॉर एग्जांपल मान लो 27 लिखना चाहते हैं हम, तो देखो 2 कहाँ पे होगा, टेंस प्लेस पे, और 7 होगा वंस प्लेस पे। अगर इस नंबर को xy में लिखा हुआ है यहाँ xy, तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, xy तो लिख नहीं सकते, xy का मतलब होता है x × y, 2 × 7 तो हो नहीं सकता, 2 × 7 14 हो जाएगा। तो हम टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स अगर 27 को अगर रिप्रेजेंट करना हो हमें प्रॉपर फॉर्म में, तो देखो 10 × 2 + 7, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और इसी फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करो अगर क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर का होता और हमारे पास x 100 प्लेस होता, y 10 प्लेस होता और z जो है 1 प्लेस होता, तो हम इस नंबर को लिखते 100x + 10y + z, ये हमारा 3 डिजिट नंबर आता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने 1 प्लेस और 10 प्लेस लिया है और फिर 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया है और 1 प्लेस ऐड कर दिया, तुम्हारा नंबर आ गया। एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएगी फाइनली ला के हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो डिजिट्स क्या हैं, एक्स और वाई डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ 27 में 2 और 7 डिजिट्स हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 9, तो एक इक्वेशन तो हमें यही मिल गई है। दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ देखो गिवन है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस। देखो 9 टाइम दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स दिस नंबर क्या है 10y + x, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट मीन्स अगर पहले 27 था अब 72 हो गया है, मीन्स जो x था पहले वंस प्लेस पे था अब ये 10 पे पहुंच गया है, मीन्स 10x प्लस y हो जाएगा ये। देखो इसे फिर से समझो, अगर डिजिट रिवर्स हुई हैं तो जो हमारा पहले वंस पे था वो टेंस पे हो जाएगा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टेंस पे था वो वंस हो जाएगा, उसे सिर्फ प्लस करेंगे हम। तो रिवर्सिंग डिजिट के बाद हमारे पास इक्वेशन ये नंबर इस तरह से आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, 9 इंटू 10 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो ये 9x है और यहाँ 20x है, 9x माइनस 20x प्लस 90y है माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सबको हमने एक तरफ शिफ्ट कर लिया। देखो इसमें से ये माइनस किया तो आ गया 11x प्लस 90 माइनस 2 88y इज इक्वल टू 0। देखो दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, तो इसको हम -11 से डिवाइड करते हैं। मीन्स एक तो हम साइन चेंज करते हैं पूरी इक्वेशन का इसका, और साथ में 11 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 8y इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो साइन चेंज किया है, तो ये पहले माइनस का था, देखो यहाँ प्लस का हो गया है, ये प्लस का था माइनस हो गया है, और 11 से डिवाइड भी कर लिया है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है हमें। तो एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि x से कोएफिशिएंट तो सेम है। तो हम डायरेक्टली यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 8y इक्वल टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 9। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स साइन चेंज करेंगे इसके, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर देखो यहाँ 8 माइनस का है और यहाँ भी देखो माइनस का 1y है, इट मीन्स टोटल कितना होगा -9y इक्वल टू -9। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। 9 से 9 कट गया, y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम चलो सेकंड में ही करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 8। देखो x की वैल्यू भी आ गई, y भी आ गई। अब हमें करना था, क्वेश्चन में क्या करना था वो देखते हैं। हमें वो नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। द रिक्वायर्ड नंबर, द नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स था, मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18। ये हमारा आंसर आ गया। द रिक्वायर्ड नंबर, फाइंड द नंबर है, दिस नंबर इज 18। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, let the number of rupees 50 notes equal to x and let the number of rupees 100 notes equal to y. देखो इसे टोटल कितने नोट्स मिले 25, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 25। एक इक्वेशन हमारे पास डायरेक्टली यहाँ मिल गई, क्योंकि उसे टोटल 25 नोट्स मिले। अगर तुम्हारे पास 50 रुपये का एक नोट है तो उसकी वर्थ कितनी होगी 50 रुपये। लेकिन अगर 50 रुपये के 3 नोट हैं तो देखो 50 इंटू 3 उसकी वर्थ 150 होगी। मतलब किसी भी रुपए के, सपोज कोई भी नोट जो है हमारे पास कितने टाइम्स है उसकी वर्थ उतनी हो जाएगी। जैसे मीना के पास जो है एक्स नोट 50 रुपीज़ के हैं, तो मतलब उसके पास टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 रुपीज़ वाले नोट्स का अमाउंट कितना हुआ 50 इंटू एक्स। और ऐसे ही वाई नोट्स 100 रुपीज़ के हैं, इसका मतलब 100 इंटू वाई। तो इतने रुपए
यानी इतने अमाउंट उसके पास 50 रुपीज़ नोट्स की फॉर्म में है, इतना अमाउंट उसके पास 100 रुपीज़ नोट्स फॉर्म में, और उसका टोटल अमाउंट कितना है 2000। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको हम 50 से डिवाइड करते हैं। किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को अगर तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये 50 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी। 50 से अगर हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, ये x आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2y इक्वल टू, और 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 40। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में x का कॉफिशिएंट सेम है, 1 है दोनों में, तो हम डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। इट मीन्स x प्लस 2y इक्वल टू 40 हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किया, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 2y है और यहाँ माइनस वाई है, तो ओनली y। 40 माइनस 25 इट इज़ 15। इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। इस 15 वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो हम पुट करते हैं इसको, y की वैल्यू 15, तो देखो x प्लस वाई है, y मीन्स 15 है, इज इक्वल टू 25। सो x इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। इट मीन्स x इक्वल टू 10 आ गया। तो उसके पास 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं। देखो हमने यही एज्यूम किया था ना, 50 रुपीज़ के x नोट्स, और x हमारा कितना आया था 10 और y 15, तो 50 रुपीज़ के उसके पास 10 नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid 27 rupees for book kept for 7 days and Susie paid 21 rupees for book she kept for 5 days. Find fixed charge and charge for each extra day. तो देखो यहाँ पे फिक्स चार्ज फॉर 3 days है, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days equal to x and let the charge, देखो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू y। अब देखो होगा क्या, अगर कोई 3 दिन के लिए ही कोई बुक लेता है, अगर कोई जस्ट 3 डेज़ के लिए लेता है तो उसको केवल सिर्फ x पे करना पड़ेगा। अगर वो 4 days के लेता है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा उसको 1y पे करना पड़ेगा। अगर सपोज वो 5 days के लिए लेता है तो x, तो 3 दिन का हो गया ना, ये 3 days का है, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है तो 2y उसको और पे करना, यानी x प्लस 2y पे करना पड़ेगा। सेम ऐसी सपोज कोई 10 days के लिए लेता है तो देखो x कितने लिए है, 3 days के लिए है, इसने 7 day एक्स्ट्रा बुक रखी हुई है, मतलब 3 days का तो ये हो गया, बाकी रेस्ट 7 day 7y पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे आते हैं हम, देखो इसमें पहला कौन है पर्सन, सरिता, फॉर सरिता। देखो सरिता के लिए, सरिता ने कितने दिन रखी, बुक जो है कितने दिन रखी, 7 days के लिए, तो देखो x तो हमारा फर्स्ट 3 days के लिए हो गया, बाकी कितने दिन बचे 4 days, तो 4 days के लिए उसने 4y पे किया और ये टोटल चार्ज मिला के 27 आ गया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे फॉर सेकंड पर्सन है सुसी, फॉर सुसी, देखो सुसी ने 21 रुपीज़ पे किए फॉर 5 days, तो 5 days में फर्स्ट 3 days के लिए तो x हो गया, रेस्ट 2 days के लिए उसने 2y पे किया एंड ऑल टुगेदर उसने 21 रुपीज़ पे किया, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई।
देखो दोनों ही इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट सेम है, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखो इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन 1 और ये 2 है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज किया, ये साइन चेंज किया और ये भी साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। ये 2y प्लस का है और माइनस का 4y, सो इट इज़ माइनस 2y आ गया। 21 प्लस का है और 27 माइनस का है, तो 27 माइनस 21 इट इज़ 6, साइन माइनस का रहेगा। इट मीन्स y इक्वल टू -6 अपॉन -2, ये कैंसिल, 3 आ गया, मीन्स y इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकेंड इक्वेशन में, कहीं पुट करके हम x निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 2 इंटू वाई मीन्स 3 इक्वल टू 21। x प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया, 6 को हम यहाँ लाके माइनस कर देंगे, तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 मीन्स 15। x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 3। तो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे इज़ 3 रुपीज़ एंड फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज़ 15 रुपीज़।